हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए बात करें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका एंड ऑफ द डे 1.209 यानी कि न्यूट्रल जोन में आके क्लोज हुआ है। ठीक है, 1.2 से 1.4 का जोन न्यूट्रल जोन होता है जिसमें कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आके अभी एंड ऑफ द डे क्लोज किया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.24 यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में ये भी बना हुआ है। अब आज की जो ये कंटिन्यूअस रैली आपको डेली चार्ट पे दिख रही है पिछले 6 दिनों की, ठीक है, इसमें आज चेंज क्या हुआ है कि देखिए क्या होता है कि जब मार्केट पॉजिटिव रहता है, ये मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को समझा रखा है, एक बार फिर बता देता हूँ कि निफ्टी विक्स बोल लीजिए, इंडिया विक्स बोल लीजिए, ठीक है, इंडिया विक्स और निफ्टी इनका इनवर्स कोरिलेशन होता है। मतलब जब जब निफ्टी आपका ऊपर जाता है इंडिया विक्स आपका नीचे आता है, निफ्टी आपका नीचे आता है इंडिया विक्स आपका ऊपर जाता है, राइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो आज की रैली थी ये आपकी एक नॉर्मल और सही रैली थी। इसमें कोई जबरदस्ती पोजीशन कटवाने के लिए या लोगों से जबरदस्ती पोजीशन बनवाने के लिए या उनको ट्रैप करने के लिए कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन जब जब आपका इंडिया विक्स और निफ्टी साथ में मोमेंटम करने लगे, मतलब दोनों एक साथ या तो पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों एक साथ नेगेटिव हो जाए, तो उस दिन की रैली को हम बोलते हैं एक फेक ट्रेड। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए क्या है, मार्केट जब पैनिक से गिरता है तो या तो तब मार्केट में फियर और ग्रीड बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, या मार्केट जब कोई न्यूज का फ्लो ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो, एकदम से बीच में एक दिन 200-300 पॉइंट भाग जाए ऑन द अपसाइड, नेगेटिव रैली करते करते मार्केट नीचे आ रहा हो और एक दिन पॉज लेके एकदम से भाग जाए, तो बिना किसी न्यूज फ्लो के, बिना किसी चीज के, तो फिर ऐसा होता है कि मार्केट में एकदम से फियर और ग्रीड बढ़ जाता है। आज कोई पहला दिन तो नहीं था कि निफ्टी तेजी से ऑन द अपसाइड इतनी बड़ी रैली किया, ठीक है, पिछले 6 दिनों से भाग रहा था। बस फ्राइडे को प्रॉब्लम क्या थी? देखिए फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट से इतना ज्यादा कोई खास हमें सपोर्ट था नहीं, ठीक है। उसके बावजूद हम एक अच्छा खासा 150 पॉइंट का गैप अप हमने ओपनिंग किया, 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग दिखाया खुलने के बाद, और उसके बाद अगेन अपनी पॉजिटिव रैली कंटिन्यू करते हुए 658 के लेवल के आसपास निफ्टी आपका क्लोज हुआ। हाई था 23,700 का। तो इतनी बड़ी जो रैली हुई, कहीं ना कहीं इंडिया विक्स क्या बता रहा है कि आज की रैली फेक थी। मतलब मार्केट कल एक प्रॉफिट बुकिंग आपको खुलने के बाद दिखा सकता है, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं ग्लोबल मार्केट को देखते हुए। तो देखिए ग्लोबल मार्केट क्या दिखा रहा है, डाउ जोन्स 600 पॉइंट पॉजिटिव, S&P 90 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 345 पॉइंट पॉजिटिव है। तो देखिए यहां से नैस्डैक का पॉजिटिव होना कहीं ना कहीं क्या बता रहा है कि कल आईटी सेक्टर चलेगा हमारे मार्केट में, ठीक है। यूरोपियन मार्केट देखिए बिल्कुल फ्लैट है। अगर कोई ग्लोबल फ्रंट पे कोई इतनी बड़ी न्यूज आई होती तो सारे ही ग्लोबल मार्केट के लिए वो पॉजिटिव न्यूज होती, ठीक है। अब अचानक से यूएस मार्केट के लिए ऐसा क्या पॉजिटिव आ गया कि इनके मार्केट 600-700 पॉइंट की रैली कर रहे हैं, जो कि इन्होंने पिछले कई दिनों में नहीं किया। यही बात यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ट्रम्प जो अदर कंट्रीज के लिए पॉलिसी लाने वाले हैं 2 अप्रैल को, तो देखिए पॉलिसी तो वो लाएंगे ही लाएंगे, ठीक है। टैरिफ तो वो डालेंगे ही डालेंगे। अब ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस किस सेगमेंट पे और किस किस कंट्री पे परसेंटेज वाइज कितना टैरिफ वो डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिलहाल अगर ग्लोबल फ्रंट्स की अगर बात करें तो यूएस मार्केट इसी खुशी में एक पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव खड़े हैं, और एशियन मार्केट में मिला जुला सा कारोबार था, ना ही कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी थी ना ही कोई नेगेटिविटी। कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव थे। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा पे। तो देखिए पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एफआईज कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं और मार्केट हमारा ऊपर भाग रहा है, क्योंकि 5 महीनों में हमने क्या देखा, पिछले 5 महीनों में हर रोज आपके एफआईज बेच रहे थे, डीआईज हालांकि उनके सामने खरीद भी रहे थे, लेकिन फिर भी मार्केट गिर रहा था। मतलब कुल मिला के आज भी हमारे मार्केट में एफआईज के डेटा का इम्पैक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू डीआईज, ठीक है। पिछले 3 दिनों से 2 दिनों पे स्पेशली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डीआईज बेच रहे हैं, लेकिन क्योंकि एफआईज खरीद रहे हैं तो मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। आज का डेटा भी एफआईज का पॉजिटिव आया है, 3055 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की पॉजिटिविटी है कैश मार्केट में। डीआईज 98 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 341 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 19312 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 942 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 1831 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, ठीक है।
निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि मैंने क्लियरली समझाया था कि मार्केट हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि या तो 300 के आसपास मिले खुलने के बाद, क्योंकि हमारी ओपनिंग रेंज बन रही थी 350 से 400 के आसपास, ठीक है। इतना बड़ा गैप अप मार्केट करेगा इसकी उम्मीद मुझे थी नहीं, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि या तो 300 के आसपास मिल जाए या तो 400 का लेवल पार कर ले, तो फाइनल टारगेट हमने 550 तक के मेंशन किए थे, ठीक है। लेकिन खुली क्या सीधा 515 पे, खुलने के बाद 433 का डिप दिया, फिर 708 का हाई था। तो लेवल के हिसाब से तो देखिए कुछ नहीं मिला, क्योंकि 390, 480 और 550 तक के हमारे टारगेट थे, लेकिन खुला ही 515 पे, 433 का लो बनाया। तो लेवल के हिसाब से तो कुछ खास प्रॉफिट बना नहीं। पैटर्न देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया हमारा, उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने खुलते ही यहाँ पे आपका क्या बनाया था, इन 3 कैंडल्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डबल टॉप बना था। तो डबल टॉप मिला था तो शॉर्ट करना बनता था। यहाँ पे फिर डबल बॉटम मिला था जहाँ पे हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट बनाया था, एक बाई का ट्रेड, और उसके बाद देखिए कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं थी। मार्केट कंटिन्यूस वे में 10-20 EMA से सपोर्ट लेते हुए देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस वे में ऊपर जा रहा था। जैसे ही यहाँ पे, क्योंकि एक कोई बहुत बड़ा मूव भी ट्रिगर नहीं कर रहा था, तो जैसे इस पॉइंट पे मुझे यहाँ पे डबल टॉप दिखा था, मैंने कहा एक पोजीशन एग्जिट करते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट में बैठे रहने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो ये 2 ट्रेड हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में लिए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए तीनों कैंडल का हाई क्या है, 518, 519, 518, ठीक है। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ 1 रुपए में मिल गया। यहाँ पे देख लीजिए 440 और 430, 439, 433, 5-6 रुपए की रेंज में यहाँ पे अगेन डबल बॉटम मिल गया था। तो 520 से शॉर्ट करके 430 के आसपास बुक किया, यानी कि 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। फिर वही 430 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे आप लोग हाई चेक कर सकते हैं। टाइमिंग है 2:10 और 2:15 की कैंडल का, 691.35 पैसा, 691.75 पैसा बाई किया था। यहाँ पे कहाँ पे 430 के अराउंड, और यहाँ पे 690 पे बुक कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेकेंड ट्रेड। 690 पे हमने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट किया और बाई किया था 430 से। तो यहाँ पे हमें 260 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में मिला था। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया निफ्टी में, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि सपोज मैंने ये डबल बॉटम पे ये दोनों कैंडल्स का बॉटम देख के यहां से बाई का ट्रेड बनाया है, ठीक है। तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? अगर सपोज निफ्टी आपका 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरी ये दोनों कैंडल का बॉटम ब्रीच करेगा ऑन द डाउन साइड, उसके नीचे सस्टेन करेगा या उसके नीचे क्लोज करेगा, तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपना एसएल ट्रिगर करके अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में जनरेट किया था। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए अब क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट अच्छे खासे पॉजिटिव है, लेकिन डेली चार्ट पे सबसे पहले एक चीज आप लोगों को मैं समझा देता हूं, ठीक है। अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,400, ठीक है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है, पहले पॉइंट ये समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी 23,826 की, और ये ट्रेंड लाइन हमने कब से बना के रखी है ये भी आप देख सकते हैं, जब मार्केट ने यहाँ पे ये भी ब्रेकआउट किया था 27 जून 2024 को, तब से ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे बना रखी है। अब इसका बेनिफिट क्या देखिए, मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा था यहीं से सपोर्ट लिया, अगेन इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, गिव अप किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश की। अभी जो प्रीवियस टाइम जब मार्केट यहाँ से देखिए जो गिरावट देने के बाद रिवर्सल कर रहा था, यही 23,807 का लो बनाने के बाद इतनी बड़ी गिरावट मार्केट ने दी थी 21,964 तक की, ठीक है। तो अब इस रैली में अपने आप में ये 23,826 के लेवल के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल से जब तक क्लोजिंग नहीं मिल रहा है तब तक आपको कोई बड़ा मूव नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ,
एक बार अगर क्लोज कर दिया तो 24,175 तक के टारगेट भी फिर आपको देखने को मिलेंगे। अब दूसरी चिंता की बात क्या है, यहाँ पे 17 मार्च का हाई देखिए 577, 18 मार्च का लो देखिए 599, लगभग लगभग वही 20 पॉइंट के आसपास का गैप छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए 19 मार्च का हाई 940, 22,940, यहाँ पे आपका लो 973, फिर से वही 20-30 पॉइंट का गैप छोड़ दिया। आज के मार्केट ने भी यही किया, 23,402 का हाई था फ्राइडे का और आज का लो है 433 का, ठीक है, 30 पॉइंट का गैप फिर से छोड़ दिया। तो ये जो मार्केट अपने लिए गैप छोड़ते हुए जा रहा है, जब ये रैली कंप्लीट होगी तो यहां से वैसा ही एक रिवर्सल मूव एटलीस्ट इस पॉइंट तक आएगा जो कि आपका 22,600 का लेवल है, ताकि ये गैप फिल हो। ये बात ध्यान रखिएगा। और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस वो भी मैं आपको बता दूं कि कब तक आ सकता है। यहाँ पे आप डेट देखेंगे अगर तो देखिए 31 तारीख आपकी हॉलीडे है, इस वीक के 4 दिन हमारे पास बचे हैं, 25, 26, 27, 28। अगर 826 के रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया तो एक बार अटेम्प्ट करेगा और वहीं से गिरना चालू कर देगा। पार कर लिया तो एक बार हो सकता है 24,175 तक इन 4 दिनों में पहुंचा दे और उसके बाद सीधा गिरावट चालू कर दे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि 31 तारीख आपकी छुट्टी है और फिर सीधा सीधा आपके सामने आ जाएगा क्या, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में 1 और 2 तारीख। हम इस वीक ये लंबा वीकेंड रहेगा क्योंकि 31 तारीख आपकी हॉलीडे है, सैटरडे संडे मंडे आपका ऑफ रहेगा। लेकिन 1-2 तारीख, ये 2 तारीख को ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी आ जाएगी और यहां से फिर मार्केट अगेन एक फॉल दे सकता है अगर इंडिया के लिए कुछ बहुत ज्यादा टैरिफ इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में लगा दिए तो। ये बात ध्यान रखिए। तो इसीलिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है 23,826 पे, इसके ऊपर कल और परसों क्लोज करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 24,175 तक का लेवल दिखा दे। और अगर एग्जैक्टली इसी के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर ऑन द डाउन साइड आपके टारगेट बनेंगे 22,600 तक के। ये बात भी आप नोट करके रखिए। मतलब जितनी तेजी से ये बढ़ा है उतनी ही तेजी से फिर ये नीचे आ जाएगा अगर 23,826 का लेवल पार नहीं कर पाया तो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ये तो बात हमने थोड़ी फ्यूचरिस्टिक कर ली कि अब बचे हुए इस वीक के दिनों में कैसा मोमेंटम मार्केट दे सकता है। अब आ जाते हैं थोड़ा अगेन डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि सिर्फ कल के दिन का मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए और आपको कैसा रिएक्शन करना चाहिए, ठीक है। देखिए, ओपनिंग रेंज की बात करें तो ये तो तय है कि मार्केट आपका गैप अप खुलेगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा यूएस मार्केट पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप अप खुल जाएगा और सीधा 800 के पार निकल जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, मार्केट है, आप नहीं कह सकते। अब डाउ जोन्स आपका जब 600 पॉइंट पॉजिटिव है तो उस समय मार्केट 150 पॉइंट अगर गैप अप खुल भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि 650-700 की रेंज में मार्केट आपका खुलना चाहिए, ठीक है। और आपका जो मेक और ब्रेक का लेवल होना चाहिए वो रहेगा 23,700 का। अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 23,700 के एवब क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो फिर मैं यहां से उस केस में एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा, ठीक है। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट तो 23,790 पे ही मैं रखूंगा और दूसरा टारगेट भी छोटा सा 830 पे ही रखूंगा मैं। हाँ, इस रेंज को अगर पार कर लिया तो फिर जैसा कि मैंने कहा 24,175 तक के टारगेट बनेंगे, तो फिर एक बार हम 910 के लेवल तक का सोच के चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल कल के लिए अगर 700 के लेवल के ऊपर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी क्लोज कर रहा है तो मैं वहां से बाई का ट्रेड लूंगा। 790 से 830 के टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे छोटा सा 23,650 पे मेंटेन रखूंगा, ठीक है। सेल साइड की बात करें अगर तो जैसा कि मैंने देखिए आपको हर वीडियो में समझाता हूं, हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है, अगर मार्केट खुलने के बाद किस तरफ का मूव करने वाला है आपको उसका एनालिसिस करना आना चाहिए, उस सही डायरेक्शन में एक सही ट्रेड बनाइए और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आइए। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 23,700 के लेवल की नीचे 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में मैं यहां से शॉर्ट की पोजीशन बना लूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 23,610 का और दूसरा टारगेट होगा 23,530 का, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आपका बनेगा 23,750 का, क्लियर है।
ये आपके दोनों साइड के लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। तो कल के लिए हमारा पहला टारगेट रहेगा 790 का पहला, और दूसरा टारगेट यही ट्रेंड लाइन का रखेंगे 830 का। ये पार होगा तो फिर ही हम आगे बात करेंगे 910, 24 या 175 इन लेवल्स की, उससे पहले नहीं। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर 700 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया तो देखिए थोड़ा सा मैं अगर आपको व्यू दूं ना मार्केट का, तो इंडिया विक्स ने बता दिया फेक रैली है और पीसीआर आपका न्यूट्रल जोन में है, तो देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि मार्केट पहले खुलने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। ठीक है, लेकिन एफआई का डेटा पॉजिटिव है, वो प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद मार्केट अगेन एक पॉजिटिव रैली कर सकता है। तो इसीलिए दोनों साइड के आपको ट्रेड लेने के मौके मिलेंगे, थोड़ा सा बस जरूरत इस चीज की है अकॉर्डिंगली काम कीजिए, लेवल्स के हिसाब से चलिए। कहीं से भी कुछ भी उठा के बाइंग सेलिंग करने बैठ जाएंगे तो ये मार्केट देगा नहीं, उल्टा लेके चला जाएगा। फिलहाल ये निफ्टी के आपके लेवल से ध्यान से नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली डेली चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि इसी लाइन पे रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, लेवल्स का डिस्कशन करने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि 950 तक के फाइनल टारगेट थे, खुला ही था 982 पे और 795 का लो बनाया था। हमारा मेक और ब्रेक का लेवल 50,500 का था जहां से हमें बाई करना था, तो इसीलिए लेवल्स के हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं, लेवल्स का डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है। ये भी आप देखेंगे तो 19 जून को हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, 801 51,801 का हाई है, ये ट्रेंड लाइन खड़ा 755 पे, क्लोजिंग कर दी 704.95 पैसे पे, अटेम्प्ट किया लेकिन पार नहीं किया। अगर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इसके ऊपर कर देता है तो फिर आप 53,000 के लेवल के लिए बैंक निफ्टी को जाते हुए देखेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाता तो उस केस में ये कल के कल एक गिरावट देके 51,156 के लेवल के नीचे आके क्लोज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि किसी भी ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के लिए हमें दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए। तो अगर 51,156 के ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको क्लोज करना है, अपने ब्रेकआउट को सक्सेसफुल दिखाना है, तो सबसे पहले तो अभी इंपॉर्टेंस इस लाइन का नहीं है 755 का, सबसे पहले इंपॉर्टेंस अभी 51,156 के लेवल अगर ये कल क्लोज कर दे तब तो इसका ब्रेकआउट आएगा पहले, उसके बाद फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को लेने के बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी पॉजिटिव रैली बनाई है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी का 49,900 से पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, जबकि हम 51,700 के आसपास चल रहे हैं। और अगर ये 755 के ऊपर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग करेगा तो 53,000 से पहले फिर कोई खास रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा, लेकिन जरूरत है ब्रेकआउट देने की, जब तक नहीं दे रहा तब तक इस पे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, बैंक निफ्टी के भी देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, क्योंकि लेवल्स के हिसाब से तो कुछ नहीं बना। तो देखिए बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जोन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 51,018 और 51,027 यानी कि 9 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना दिया था खुलते ही, तो इस डबल बॉटम से बाई करना बनता था। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने कोई अभी तो बनाया नहीं है, 2024 जून से बना हुआ है 19 जून। ठीक है, तो फिर जब यहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा प्लस डबल टॉप भी बना रहा तो मेरे लिए तो बुक करना बनता है। ठीक है, तो यहाँ इस बाई की पोजीशन को मैंने किया था एग्जिट, लिया था एक शॉर्ट कट ट्रेड। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट कट ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी एक साइडवेज मोमेंटम में आ गया, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिया। तो यहाँ पे जैसे डबल बॉटम दिखा, पोजीशन हमने की एग्जिट सेल की, लग रहा था कि हो सकता है ब्रेकआउट देके निकल जाए, तो एक बाई का ट्रेड लिया था। जब कुछ नहीं मिला यहाँ पे तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी इस डबल टॉप को देख के हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 51,018 और 27। ठीक है, 51,020 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे आपका 769 एक मिनट 744 750 और यहाँ पे आपका लेवल आएगा 746। 4 से 5 पॉइंट के अंदर 750 के आसपास डबल टॉप मिल गया था जहां पे हमने पोजीशन बुक की। तो आराम से अगर आप देखेंगे तो इस रैली में सिर्फ 730 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने जनरेट कर लिया था। यही ऑप्शन में बैंक निफ्टी में अगर आपको बताऊं 51,500 का कॉल हमने मार्केट खुलते ही 70 रुपए से बाई किया था आज के
सेशन में मंथली एक्सपायरी का, और 400 रुपए में उसको बेचा। ठीक है, तो देखिए मार्केट मौका देता है, पैसा बनाने का भी मार्केट मौका देता है, चाहे आप फ्यूचर में कर रहे हैं ऑप्शन। बस ये आपके ऊपर है कि आप उस मौके का यूटिलाइजेशन किस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ 750 से जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 567 और 582। ठीक है, तो आपका हो गया ये कितना, 15 पॉइंट एग्जैक्टली, 567 और 82। ठीक है, तो 570 के आसपास बुक किया था मैंने, 750 से शॉर्ट किया था, तो 750 से 570 आपका हो गया 230 पॉइंट्स। हाँ, 750 से शॉर्ट किया था और यहाँ पे हमने इसको 570 के आसपास बुक किया था, तो यह हो गया आपका, सॉरी 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस रैली में जनरेट किया था। और उसके बाद जब 570 के आसपास से बाई का ट्रेड लिया था, यहीं पे बुक कर लिया था। लेवल बता देता हूँ, लेवल क्या था, यहाँ पे ये लेवल था आपका वही 770 के राउंड का। ठीक है, मतलब 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट स्ट्रेट फॉरवर्ड इस रैली में मिला था। तो आपके सामने देखिए, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आज के ट्रेडिंग सेशन में टोटल अगर आप देखेंगे तो इन तीनों ट्रेड में हमने बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था, हमने जनरेट किया था 1110 पॉइंट्स का प्रॉफिट, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, जैसा कि ये निफ्टी में वर्कआउट करता है, सेम ये चीज आपका बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। चलिए, फिलहाल के लिए बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं अब कल के दिन का क्या, क्योंकि मेजरली देखिए हडल क्या है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हडल हमारा ये है 755 का लेवल, 704 पे हमने क्लोज किया है। तो थोड़ा सा इसी को एक्सटेंड करके मैं आपको जो मेक और ब्रेक का लेवल दे रहा हूं, क्योंकि ओपनिंग की रेंज की अगर बात करें तो यही मेरे को, जैसे कि निफ्टी में बहुत बड़ी कोई ओपनिंग नहीं लग रही है, वैसे बैंक निफ्टी में भी नहीं लग रही है। 51,700 से 800 का ही मुझे ओपनिंग रेंज लग रहा है। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 51,800 का, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, अगर 800 के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में दो कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, तो फायदा क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड मेरा फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि 750 पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, सिर्फ 50 पॉइंट का रिस्क रहेगा। ऑन द अपसाइड जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जगह तो 53,000 तक के लिए खुली है फिर। तो अगर 51,800 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करता है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, तो मैं बाई का ट्रेड लूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 52,050 का, और ये लेवल टूटेगा तो 52,300 तक के इंट्राडे टारगेट्स के लिए मैं पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके चलूंगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो इस केस में जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी वो आप करेंगे 51,640 के लेवल पे। ठीक है, बात कर ले सेल साइड की, तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 51,800 से लेके 750 के 50 पॉइंट के रेंज के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर नहीं कर पा रहा है, तो फिर तो आपका शॉर्ट बनता है। देखिए 51,500 का पहला टारगेट और 51,150 जो कि मैंने अभी भी आपको दिखाया, यही रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप 51,960 के लेवल पे मेंटेन करेंगे। क्लियर है, ये आपके प्रॉपर लेवल हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। ऑन द अपसाइड पहला टारगेट हो गया मेरा 52,050 का। ठीक है, दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 52,300 के लेवल पे, ये रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। ठीक है, नीचे की तरफ मेरा पहला टारगेट हो गया 51,500 के जोन का, और ये लेवल अगर टूटेगा तो फिर वही 51,156 का आपको ये दिख ही रहा है ट्रेंड लाइन, यहीं पे हम रखेंगे हमारा फाइनल टारगेट फिर। ठीक है, एग्जैक्टली राउंड फिगर है 150 का। तो देखिए ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कोशिश कीजिए जब तक आप नहीं सीख पा रहे, चाहे कोई भी रीजन हो, इन लेवल्स को भी अगर आप प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं। और रही बात जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर विजिबल होगा,
इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को वहां पे मैसेज करवा दूंगा। और देखिए बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स आते हैं कि रिगार्डिंग प्राइस एंड ऑल, तो देखिए क्या है कि अगर आपको प्रॉपर वे में सीरियस नोट सीखने में इंटरेस्ट है, तो जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, मैं कोई भी एक अमाउंट आपके सामने पुट कर दूंगा, आपको लगेगा बहुत ज्यादा या बहुत कम है, वो सुन के आप इग्नोर करके चले जाएंगे। बट यहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का जो मोटो है वो ये है ताकि आप लोग लाइफ टाइम इस मार्केट से कुछ निकाल सके। ठीक है, तो इसीलिए उन चीजों के रिगार्डिंग की एक्चुअल में देखिए एक मैसेज भेज देना, और उस मैसेज में जो लिखा है आपका पढ़ लेना, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार जब बात करेंगे प्रॉपर वे में तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये लेवल जो सामने वाले हमें सिखा रहे हैं, जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका एक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए अगर सीरियस मोड पे आपको सीखने में इंटरेस्ट है, देखिए यहाँ कोई आपसे फोर्स करने नहीं बैठा है कि आपको जबरदस्ती सीखना ही पड़ेगा। ये आपके ऊपर है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सीखना चाहे तो सीखिए, वरना हम तो वैसे भी हर महीने 40 से 50 लोगों को सिखा रहे हैं देखिए। और हम वन ऑन वन ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम किसी के पीछे पड़े। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ऑन अ सीरियस नोट सीखने में, तो प्रॉपर वे में आपको कोर्स की डिटेल मिल जाएगी, और रिगार्डिंग प्राइस और अदर थिंग्स आपको मन में अगर कोई डाउट है तो अपना सुटेबल टाइम बताइए, मैं आपको उस टाइम में कॉल करके चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद आपकी मर्जी, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट कोर्स की डिटेल वहां पे शेयर कर दूंगा। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।